हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज के वीडियो में मैं बातचीत करूंगा अभी जो गेट, टीएफआर और आईआईटी जैम के जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो एक अच्छा सा पोर्शन है और बहुत ही आसान सा पोर्शन है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से हम लोग उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। उस टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो गेट में जैसे कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीएफआर में भी अब आने लगा है कुछ, और जैम में तो पूछा ही जाता है, कहने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें ये सेक्शन थोड़ा बहुत कॉमन हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हो गए, फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी हो गई, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स हो गए, तो ये सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आम तौर पे स्टूडेंट्स जानते हुए भी गलतियां कर बैठते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको नहीं आता, आता तो है, बट वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स या वो अप्रोच में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होना भी उनको डुबा देता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के बारे में देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है और कैसे बनाना है। तो चलिए फटाक से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। ओके, आज देखिए जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली गेट में आपका आया हुआ प्रॉब्लम है। ये गेट 2021 में, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके जैम में भी आए हुए हैं। ठीक है। और आजकल क्या हो रहा है कि जब इस वैरायटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पीएचडी इंटरव्यूज में भी पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैसे हम लोग को अप्रोच करना है। तो आपको पहले फंक्शन दे दिया गया है R2 से R के बीच में, टू वेरिएबल का फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, इन्होंने डिफाइन कर दिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज जीरो। तो बोला जा रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। थर्ड बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो जीरो along any vector, along any vector, यूनिट वेक्टर u exist। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिक सा, क्या क्या, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ये तीन कॉन्सेप्ट। और ये तीन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमेशा के हमेशा हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो उस पर मेरे ख्याल से एक समझदार पकड़ होना बहुत जरूरी है, वही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमेशा से स्टार्ट करता हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, सो हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग चलें और किस टाइप की चीजों को देखें इसमें कि हम लोग गलतियां कम हो, है ना। गलती तो होंगी, ऐसा नहीं मैं बोला कि गलती नहीं होंगी, बट गलतियां थोड़ी बहुत कम हो। तो फंक्शन पहले हम लोग देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स है। ठीक है, ओके। तो पहले दो तीन चीजें हैं जो मेरे ख्याल से आपको रिकॉल करने की जरूरत है। तो थोड़ा बहुत आप रिकॉल कर लो, क्या क्या चीज आपको रिकॉल करने की जरूरत है। पहला तो क्या होता है फंक्शंस की कंटिन्यूटी, जस्ट रिकॉल सम डेफिनेशंस कि f इज कंटिन्यूअस, टू वेरिएबल का फंक्शन कंटिन्यूअस है एट ए पॉइंट जो भी आपके डोमेन ऑफ डेफिनेशन में, जैसे यहाँ ए बी आपका डोमेन ऑफ डेफिनेशन दिया हुआ है R2। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, ऑप्शन एंड डेल्टा के डेफिनेशन में तो बहुत सारा डेफिनेशन होता है, तो उसमें अपना एक डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। एंड सेकंड कि f इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, इसका क्या मतलब होता है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, उसके लिए क्या चाहिए। तो उसके लिए हमें पहली बात तो चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी शुड एग्जिस्ट बोथ। ओके, तो f की जो पार्शियल डेरिवेटिव है एट ए पॉइंट ए बी, है ना, तो दो टाइप के दो फंक्शन के वेरिएबल है, तो x और y दोनों में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। y वी से पार्शियल बिकॉज यू आर फिक्सिंग वन कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट को फिक्स करके दूसरे कोऑर्डिनेट में आप चेंज करते हो, सो यू आर चेंजिंग to partial to some coordinates. That's why this derivative is called, this rate of change is called partial. तो नाम जैसा नाम वैसा काम। ओके, एंड देन अगर ये दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं आपकी ये पार्शियल डेरिवेटिव्स, देन यू कैन से वेल योर f is differentiable at ab, right? If blah blah will happen, what is this, कि well f of a plus h b plus k, right, is equal to f of ab plus h partial derivative at ab plus k
एफ एट ए बी प्लस फंक्शन ऑफ योर एच के, ठीक है, वेयर दिस फंक्शन ऑफ एच के whole divided by root under h square plus k. This whole quantity goes to 0 as hk goes to 0. Okay. So this is, if this condition holds for a function at a point AB, then we say function is differentiable at this. ठीक है, तो ये दो तीन definitions आपके clear होने चाहिए. देखो अगर definitions foundations नहीं अच्छा है ना, तो मैं बोलूंगा उसको फाउंडेशंस को अच्छा करो. तो अभी भी उस टाइप के क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, और रेगुलर बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं 2 दिसंबर से. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फाउंडेशनली आप नहीं स्ट्रांग हो तो भी जुड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. तो चलो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ एच के निकल गया. और एक और डेफिनेशन होता है आपका, वो डेफिनेशन है कि ठीक है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एट ए पॉइंट ए बी, ये क्या होता है. तो वो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन, जैसे कि कोई भी आपका कोई भी एक फंक्शन है, कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, इस अलोंग में आप, इस डायरेक्शन में आप डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए उस डायरेक्शन में, और उसका एक आर्बिट्री पॉइंट पी प्लस डी यू, ये हो गया. तो वहां पे आप लिमिटिंग वैल्यू टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पी प्लस टी यू, ठीक है, माइनस एफ ऑफ पी होल डिवाइडेड बाई, ठीक है ना. तो ये आपका पॉइंट हो गया p इक्वल टू ए बी. तो ये अपना डेफिनेशन हो गया. डायरेक्शन, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, यू से केवल डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट p अलोंग द वेक्टर u एग्जिस्ट. तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होने चाहिए. ओके, ठीक है. तो चलो अब इस बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है, फंक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये अपना था रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये अपना साइन वाई स्क्वायर एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 पर 0. ठीक है, तो पहली बात तो कंटिन्यूटी एट 0 0 पे पूछी जा रही है. तो चलो अब सलन डेल्टा डेफिनेशन यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे साइन, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन पता है बाउंडेड है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर है, तो चीजें ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये साइन, ये अपना वाई स्क्वायर बाई एक्स मॉडलेस, और एफ 0 0 है तो खत्म. एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. Why? Because sine, mod of sine is less than equal to 1, and this is less than epsilon equal to delta. If you give me epsilon, I'll get the delta, so function is continuous at this. So therefore f is continuous at 0 0. ये हो गया डेफिनेशंस. इतना बेसिक्स, कुछ नहीं, एकदम सजा सजा हुआ चीज दिया हुआ था. अब देखो कितनी आसानी से हो गया, राइट. तो थोड़ा सा चीजों को ढंग से अरेंज कर दोगे, डेफिनेशंस वगैरह पे कमांड रखोगे, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा क्वेश्चंस को बनाने में, कॉन्सेप्चुअली अगर साउंड रहोगे तो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया. सो अब नेक्स्ट पे आते हैं. डेरिवेटिव की बातचीत कर रही है, तो लेट्स से पहले पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 क्या था, वो फंक्शन आप लोग को याद है ही, है ना. तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो कोऑर्डिनेट एक्स के ही अलोंग में चेंज होगी. पॉइंट 0 0 है, तो ये h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन ये h, राइट. तो ये लिमिटिंग वैल्यू h गोज टू 0. तो जब आप y कोऑर्डिनेट पुट करोगे, आप देखो यहाँ पे जो आपके पास जो फंक्शन है, आप ध्यान दो, देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो साइन, साइन वाई स्क्वायर, ठीक है ना. तो यहाँ पे y के वैल्यू जब आप 0 पुट कर दोगे, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये अपना कुछ रहेगी, बट साइन 0, ये 0 हो जाएगी. समझ में आया? ओके एवरीवन, ये लाइन, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना. ओके, तो यहाँ तक ये चीज पे हम लोग जा सकते हैं. तो ये अपना आ गया. तो इसको तरह कोने पे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इसको छोटे जगह पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. सो पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 0 विद रिस्पेक्ट टू द एक्स कोऑर्डिनेट. तो लिमिटिंग वैल्यू अभी हमने लिखा था, h गोज टू 0 एफ ऑफ h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई h. तो y कोऑर्डिनेट जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो होल क्वांटिटी 0 0, सो दिस इज 0. एफ ऑफ y एट 0 0, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू k गोज टू 0
एफ ऑफ 0, k माइनस एफ ऑफ 0 0 होल डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे देखो कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो दे दिया गया, एक्स कोऑर्डिनेट जब जीरो है तो ये जीरो है, तो दिस इक्वल टू जीरो। अब डेफिनेशन जो था डिफरेंशियलिटी का, अब मैं चाहूंगा कि वो डेफिनेशन आप लोग यूज करो और चेक करो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सो मैं ये आपको दे देता हूं कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट 0 0, बट वाई एंड हाउ, ठीक है। ये दो चीज का आंसर चाहिए, जो मैंने डेफिनेशन से लिखा था उस डेफिनेशन से आप जाओ, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इसको आप करो और बना के भेजो। देखो मैं यहाँ कर दूंगा, मैंने एक दो कर भी दिया आपके लिए, लेकिन ये मैं चाहता हूँ आप खुद से करो, ठीक है। इसको खुद से करो और बना के भेजो। आप लोगों में बहुत सारे लोग मुझे मेरे को सॉल्यूशन बना के भेजते हो, ठीक है, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन जब समय मिलता है मैं ट्राई करता हूँ कि उसको कर पाऊँ। लेकिन वही चीज है, लेकिन अगर लगता है कि हाँ कॉन्सेप्चुअली बिग प्रॉब्लम है कि हाँ अप्रोच तो मैं कर लेता हूँ लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं साउंड नहीं हूँ, है ना, दिक्कतें आती हैं समझने में, सीखने में, तो मैं से यही सजेस्ट करूंगा। उसके लिए रेगुलर बैचेस यहाँ पे होती हैं, तो उसको आप ध्यान दे सकते हो। लेट्स लेट्स मूव टू द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका, आ, ये क्या है, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो चलो डी यू एफ एट 0 0, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने बताया लिमिटिंग वैल्यू टी गोज टू जीरो, एफ ऑफ या 0.00 दिया हुआ है, तो बस टी ऑफ u1 टी ऑफ u2, वो u कोऑर्डिनेट यहाँ पे u क्या दिया हुआ है, u1 u2, ठीक है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, माइनस एफ ऑफ 0 0, वो तो जीरो हो गया, होल डिवाइडेड बाई टी। अब डेफिनेशंस पे जाओगे तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। सो दिस इज लिमिटिंग वैल्यू t गोज टू जीरो, ओके। सो एफ ऑफ टी वन, ये क्या था अपना, रूट अंडर टी स्क्वायर यू वन स्क्वायर टी स्क्वायर यू टू का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन वाई स्क्वायर। सो टी ऑफ, लेट मी चेक अगेन, ठीक है, देखो, सो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और साइन वाई स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना है। तो चलो, तो इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, चलिए ठीक कर दो इसको, ठीक है। सो सो साइन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो डी यू ऑफ एफ, या थोड़ा सा इसको नीचे ही ले जाता हूँ, देखो, सो डी यू ऑफ एफ एट 0 0, अभी मैंने लिखा भी था लिमिटिंग वैल्यू टी गोज टू जीरो, एफ ऑफ टी यू वन, तो वो कितना आ रहा था, रूट अंडर टी ऑफ यू वन स्क्वायर टी स्क्वायर ऑफ यू टू स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पर, ओके, साइन वाई स्क्वायर, सो ये टी स्क्वायर यू टू का होल स्क्वायर, फिर एक्स, सो टी ऑफ यू टू टी ऑफ यू वन, ठीक है, एंड देन ये हो गया आपका एफ ऑफ टी यू वन टी यू टू, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई टी, 10 ओके। अब यहाँ पे आपको दो केस मान के चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि यू वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यू वन अगर जीरो होगा, तो यू वन अगर जीरो हुआ तो ये चीज ही पूरा जीरो हो गया, तब तो जीरो हो गया नो डाउट। तो यू वन मैं मान के चल रहा हूँ नॉन जीरो है, लिमिटिंग वैल्यू टी गोज टू जीरो। अब देखो टी स्क्वायर है, रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ टी, क्यों, सोचो, यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइन, ये टी यू टू का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई यू वन, और यहाँ पे ये टी। अब नॉर्म आपने वन दे दिया, यूनिट वेक्टर दे दिया, तो ये क्वांटिटी वन हो गई। सो ये लिमिटिंग वैल्यू टी गोज टू जीरो, और ये मेरे को पता है कि ये क्वांटिटी जो है, ये जो बदमाश है, ये प्लस माइनस वन होगा, अगर टी पॉजिटिव है तो वन, नेगेटिव है तो माइनस वन, और ये क्वांटिटी वन, तो मैं चलो इसको यहाँ प्लस माइनस लिख देता हूँ, अंडरस्टूड, कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझ जाएंगे, एंड टी ऑफ यू टू का होल स्क्वायर ऑफ यू वन। तो ये जो फंक्शन है एज टी गोज टू जीरो बाई कंटिन्यूटी ऑफ साइन and this composition of continuous functions, this is equal to zero because this quantity goes to zero
as t goes to 0 if un is not equal to 0. un अगर 0 होगा तो by definition function is 0, so this equal to 0. So in all cases un 0 हो चाहे non 0 हो, directional derivative of f at the point 0 0 along any vector u exist for all u belongs to R2. एनी यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर आप दोगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स आपका एग्जिस्ट किया। समझ में आया? तो हमने देखा लिया, क्या देखा कि ये जो मेरा फंक्शन है f इज कंटिन्यूअस एट 0 0, ओके, u of f at 0 0 exist, this exist along any vector u, but f is not differentiable। ठीक है, ये अपना फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। कहां पर भाई साहब? 0 0 पर। ये मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था। ठीक है, तो ऐसे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन, कभी और रिलेशन से डीपली इन्वॉल्व हो गया है, कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीपली पूछे गए हैं जहाँ पे एकदम रियली आपका थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। जब उसको थोड़ा डीपली आप नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन थोड़ा वो बनेगा नहीं, है ना। बाकी ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है। आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया लगा होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर आग होगा कि हाँ नहीं, मेरा रियल भी अच्छा नहीं है, या फील्ड थ्योरी भी अच्छी नहीं है, या मैं कॉम्प्लेक्स से भी क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन पाते। तो एक कभी ना कभी जब क्वेश्चंस आप गेट का सॉल्व करते हो, या जैम का कर रहे हो, या टीएफआर का कर रहे हो, एक अंदर से जब एक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो कहीं ना कहीं आप अंदर से आ, अपने आप को लगता है कि हम शायद मेरे से कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। और ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि केवल आप ही के साथ होता है, सबके साथ होता है। शायद आपकी जगह मैं रहूं, अगर मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी टॉपिक में, और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे एक टाइम के बाद ऐसा फील होने लगता है कि शायद मेरे से एग्जाम ना निकले। और ये टेंडेंसी है इसका। एक तो ये उपाय है कि ठीक है, उस चीज को जो आप किए हो उसको कितने अच्छे से पहले आपने समझने का प्रयास किया है। अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है तब तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अच्छा खासा, और उसके बावजूद भी मेहनत करने के बावजूद नहीं हो रहा है तो फिर ये देखो कि मतलब कि कैसे ठीक होगा। उसमें लगता है कि हाँ, इफ यू नीड ए मेंटोरशिप, यू नीड ए गाइडेंस, तो आप यहाँ मेल कर सकते हो novelforum05@gmail.com पे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेल आईडी लिख दे रहा हूँ, novelforum05@gmail.com पे। तो सब मेल कर सकते हो, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी जो ये चीजें हैं, जो भी एक बेसिक चीजें जो इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें, कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें क्लियर होंगी। ओके, बाकी कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट है तो हम लोग हैं ही। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखो और तंदुरुस्त रहो। ठीक है, चलो सी यू सून, तब तक अपना ध्यान रखो।